और हाँ बाबू, वो उस दिन मीठा बनाने की रस्म में वो हलवा भी इन्होंने नहीं बनाया था। और इन्हें मेरा झूठ बोलना तब भी सही नहीं लगा बाबू। और ये तुझे झूठ बोल के झूठ मूठ का खुश नहीं करना चाहती थी बाबू, क्योंकि झूठ बोलना इनके स्वभाव में नहीं है। और इनकी आंखों में सच्चाई तो तूने भी देखी है बाबू। मैंने इनके इस झूठ को छुपाने में इनकी घुटन को महसूस किया है, और उस घुटन में से उस दर्द और उस गुस्से को भी महसूस किया मैंने। बाबू, अगर ये धोखेबाज होती तो अपने परिवार से इतना प्यार ना करती। कैसे जब हमारे परिवार पे मुसीबत आई थी, कैसे कैसे अपने बैंक के कागज लाके थारी गोद में रख दिए थे तोड़वाने के लिए। भाबो तो ही बता, क्या आज तक इनके बर्ताव से तुझे लगा है कि ये घमंडी है? भाबो, अगर ये कभी तेरे सामने आई है ना तो इनकी सच्चाई थी। अगर ये घमंडी होती तो मेरे साथ वो आर्डर पूरा करने के लिए कैसे जाती, कैसे वहां पे सबके सामने बैठ के कढ़ाइयां धोती। भाबो, तू मान या ना मान, लेकिन मैं जानता हूं, मैंने इनकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है, इज्जत देखी है, डर की बजाय सम्मान देखा है। इसलिए कहता हूं बाबू, थाने में रिपोर्ट लिखवाई इनकी नहीं हो सकती। जो लड़की अपने मां बाप के मान के लिए इतनी तकलीफ उठा सकती है, अपनी इज्जत अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकती है, तो वो लड़की मेरी मां के खिलाफ ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। बाबू, संध्या जी के झूठ के पीछे 10 सबूत इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई के पीछे सिर्फ मेरा विश्वास है। क्या तुझे मेरे इस विश्वास पर विश्वास है? तो थारे हिसाब से इस लड़की में सच्चाई है। अगर ये सच्ची है तो थारे पर झूठ का रंग किसने चढ़ाया बेटा? तू अपना गला कटवा सके पर अपनी भाभू के सामने झूठ ना कह सके। पैर मारे सामने कैसे कहा तूने कि तुझे सब पहले से पता था? बोल। बाबू, मैं तो परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा था। बाबू, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, गलती हुई है मुझसे, लेकिन बाबू मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। इसका मतलब तूने मुझसे झूठ बोला। तुझे ये सब पहले से नहीं पता था। बाबू, मैं तो बाबू जितना झूठ बोल के मुझे पछतावा हुआ है उतना ही इनको भी हुआ है। और बाबू इन्होंने तो मुझसे कहा था कि मुझे जाने दिया होता, क्यों झूठ बोला बाबू के सामने? पर अगर ये बुरी होती ना बाबू, तो इन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता। एक मां बेटे का छिला हुआ कलेजा कभी ना दिखता।
सूरज बेटा, वकालत तो बहुत की तूने इसकी, पर मुझे इसमें वो ना दिख रहा है जो तुझे दिख रहा है इसमें। भाभो, अब इनकी सच्चाई के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं मानता हूं कि ये अपराधी है, लेकिन बाबू है तो ये अपने परिवार का हिस्सा ना। रिश्ता तोड़ने की बजाय अगर रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जाए तो बाबू सिर्फ एक बार इन्हें एक मौका दे दे। तुझे जैसी बींधनी चाहिए वैसे बनने के लिए तैयार है। तो सिखाएगी या सीखेंगी, तू जो बोलेगी ये करेंगे। सिर्फ एक मौका बाबू। परीक्षा दिलवाना चाहता है इसकी। यही सही कहा तूने कि रिश्ते को जोड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए, ताकि ना कल थारे अंदर कुछ रहे न हमारे अंदर कुछ। देती हूं मौका इससे इस घर की बीननी बनने का। 15 दिन में लाई थी मैं इसे, और 15 दिन लगेंगे इसके भाई को यहां आने के लिए। अगर 15 दिन में इसकी सच्चाई, साफ दिल और इस घर से जुड़ने की भावना मने नजर आई तो थारी सौगंध सूरज, ये इस घर से ना जाएगी। अब तुम्हारी बात अब पूरी ना हुई है। अगर 15 दिन में ये इस इम्तिहान में खरी ना उतरी तो सूरज, तू रोकेगा ना इसे। बिना सवाल जवाब किए इसका हाथ पकड़कर चौखट से बाहर निकालेगा तो। बोल सूरज, ठीक है ना? इतनों का ही सोच रहे हो बेटा? या तो तने ओ विश्वास को नहीं कि ये परीक्षा में पार हो गई, या फिर अपनी भावों पर भरोसा ना है तुझे कि ये सच्ची ईमानदारी से उसकी परीक्षा लेगी और पास और फेल करेगी। चेता ने थारी भावों पर भरोसा ना होना बेटा तो बता दियो कि जितनी थारी लुगाई सच्ची है ना, उतनी वो औरत भी सच्ची है जिसकी कोख में रहकर आया है तू। भावों गलत ना होने देगी कभी। चाहे उसमें उसकी खुशी हो या ना। कोई बात नहीं बेटा, थे धनी लुगाई सोच समझकर
आपस में फैसला कर लो, फिर मैंने बता दीजिए। आप बाबू को हाँ कह दीजिए। मैं ये परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। ये तो बाबू का बड़प्पन है जो मुझे एक और मौका दे रही है अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। मान जाइए, मैं बाबू का विश्वास फिर से पाना चाहती हूँ। और ये मेरे विश्वास की बात नहीं है, ये आपके विश्वास के लिए भी बहुत जरूरी है। मान जाइए। ठीक है बाबू, मुझे थाली बात मंजूर है। कांटा निकाल रही है कि सुई चुभ रही है? ढंग से करना। अरे भाभी आराम से ही कर रही हूँ, काटा है ना, थोड़ा तो चुभेगा ही ना। लेकिन भाभी एक बात समझ नहीं आई कि ऐसा आपका कौन सा कलेजा जाके झाड़ी में अटक गया था जो आप कांटों की झाड़ी में हाथ डालने चले गए? ए चतुरी, ढंग से कांटा निकाल, नहीं तो यही वाला हाथ थारे मुंह पे रगड़ दूंगी। रगड़ू? मीना बीननी, राम जी को नियम हुए है ना कि बुराई करने वाले के हाथ में कांटा गड़े है और भलाई करने वाले ने लड्डू खिलावे है। और जासूसी कर ले बीननी। हाय बीननी, थारे मैके से पंजेरी बांटने गई थी मैं, जो तू चुपके चुपके मारे पीछे आई। तुझे बताने की बात ना होगी ना, तभी तो सूरज और बीननी ने लेकर मैं गई थी ना। भाभू, आप क्या बात कर रही हो? भला मैं क्यों आपकी जासूसी करने लग गई? क्यों लुका छुपी करूंगी मैं? थारे हाथ में लाल मिट्टी बाकी है ना? बाग में फुग्गा बेचने आई थी ना? बेननी, जा सबके लिए चाय बना दी है। जी बाबू। मीना बीननी, जी बाबू। जब तू चाय लेकर विक्रम की दुकान पर जाए तो उसे याद दिला देना, महीना खत्म होने पर आ रहा है। इस महीने के घर खर्च के पैसे ना आए हैं उसकी तरफ से, समझ गई? जी बाबू। और हाँ, सुबह तो थारी जेठानी जी ने जैसे तैसे खाना पूरा कर लिया, पर शाम का खाना तनी बनाना है। दुकान जाए तो घर टेम से आ जाए, वरना गैस को सिलेंडर और चूल्हा लाकर थारी दुकान पर थारी गोदी में धर दूंगी। बठे बैठकर रोटियां बनाए, समझ गई? अब बठे खड़ी खड़ी मेरे मुंडों के देख रही है। जा। बाबू, बाबू ये इस महीने का खर्चा। सूरज, ले।
थारे से आधा और बाकी का आधा विक्रम से। नहीं बाबू, ले रख। हे धरती माँ, फट क्यों ना रही, लुट जाने से पहले पहले खा जा मुझे। अरे गरीब होके ना मरना मुझे। हे हमारे पहाड़ी वाले बाबा, सारा सा तो चमत्कार करो, अपनी मीना के लिए कर दो। आप कट्ठे चाल पड़िया। कठे जाऊंगा संतोष, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, पनेड़ी की दौड़ पान वाले तक। सामने वो गली में जाऊंगा, पान वाले के यहाँ घंटी बजाऊंगा और पान खा के आऊंगा। जाऊं? ठीक है, चले जाओ। आज के दिन तो पान की दुकान खोलने की भी बात करता तो भी खुलवा देती। जाओ, जहां होकर आना है होकर आओ। इस बात पर संतोष, थारे लिए भी एक पान बनता है। तो मीठा पान लेके आओगे? जा रहा हूँ। एक पान थारे वास्ते भी ले आता हूँ। अच्छा हुआ भाभो, अच्छा हुआ आपने बाबा सा को पान खाने के लिए भेज दिया। आप जानो हो, 2 दिन से पान सुपारी सूंघी तक नहीं थी। हाँ, अब चमक चटोरा बन के निकले हैं। हाँ, कौन? जी मोहित, मैं संध्या। ये यहाँ क्या करने आई है? अब भाभी 1 मिनट खोल रहा हूँ। जी भाभी। कुछ बात करनी थी, क्या अभी कर सकती हूँ? आइए। हाँ भाभी। मोहित, पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ उससे घर में सभी को बहुत तकलीफ पहुंची है, और मैं अब भाभू से या घर में किसी से भी अब कुछ छिपाना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप भाभू को अपने कंप्यूटर कोर्स वाली बात बता दें। कंप्यूटर कोर्स? अभी मैं वो मेरा भाभू को ना बताकर आपको कंप्यूटर कोर्स के लिए पैसे देना गलत था शायद, इसलिए सारी गलतियां सुधारनी बहुत ज़रूरी है। आपको शायद डर लग रहा होगा, मैं खुद जाकर भाभू को आपके कंप्यूटर कोर्स की बात बता देती हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वो आपको कंप्यूटर कोर्स करने की इजाज़त दे दे। नहीं भाभी, आप क्यों? वैसे भी भाभो आपसे नाराज हैं। मैं खुद जाके भाभो से बात कर लूँगा। मोहित, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।